इमरान खान सरकार के एक मंत्री हैं जिनका नाम शेख रशीद है। अपने आप को वो संजीदा शख्स कहते हैं, लेकिन बयान उनके शेख चिल्ली वाले होते हैं। आपको याद होगा कि एक बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास पाव पाव भर के परमाणु बम हैं और वो भारत को निशाना बना सकते हैं। एक बार फिर शेख रशीद शेख चिल्ली ने कुछ वैसी ही बात कही है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। शेख रशीद आगे कहते कि हमारा हथियार कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पर है। बड़े अफसोस की बात है, आजादी को 74 साल हो गए, लेकिन हर रोज लोग पीने के पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। कभी कश्मीर संभाग में तो कभी जम्मू संभाग में, परंतु पीएचई महकमा और प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। जिला डोडा के बनशाला पंचायत मलवाना के लोग पिछले 3 सालों से पीने के पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। महिलाओं को दूर से नदी नालों में पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है, जो कई बीमारियों को जन्म दे सकता है और इन दिनों बारिश के मौसम से पानी मटमैला होता है। जिला प्रशासन से उम्मीद है लोगों की कि वो पीएचई महकमे को जगाकर उचित कार्रवाई करेगा। आप खुद इन पाइपों का हाल देख लीजिए, समझ से परे है कि पाइपें बिछाई क्यों गई हैं। जम्मू कश्मीर में ठंड का मौसम शुरू होने से पहले पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत में घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर खुफिया विभाग ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आगाह किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने 12 जिहादियों को ट्रेनिंग देकर भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार किया है। इन जिहादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल से भारत में घुसपैठ करा कर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने भारतीय आर्मी पोस्ट पर बड़े हमले की योजना बनाई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 683 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 728 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 578 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 165 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 114 नए मामले सामने आए, तो दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 569 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 30,717 हो गया है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में मीडिया को संबोधित करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, पिछले कुछ दिनों के दौरान मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और स्थानीय लोग इस ऑपरेशन से खुश हैं। उन्होंने कहा, क्रीकी में शीर्ष लश्कर कमांडर सज्जाद हैदर और उसके पाकिस्तानी सहयोगी उस्मान को हंदवाड़ा में एक अन्य स्थानीय आतंकवादी नसीर के साथ मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख ने कहा कि सज्जाद हैदर ने बड़ी संख्या में स्थानीय युवकों को आतंकवाद के लिए भर्ती किया था। पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने कुछ युवाओं को गिरफ्तार किया है, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की राह पर थे। हाल ही में मुठभेड़ में मारे गए आतंकी इन युवाओं को भर्ती करने में शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस साल हम 16 युवाओं को वापस ले आए हैं, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। उन्हें उनके परिवार को लौटा दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कराए गए स्वच्छता सर्वेक्षण की घोषित नतीजों में इंदौर को लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सर्वेक्षण में इस बार दूसरा स्थान सूरत और तीसरा स्थान नवी मुंबई को मिला है। केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी को गंगा किनारे बसा हुआ सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है। वहीं बिहार की राजधानी पटना सबसे निचले पायदान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नागरिकों से अपील की है कि वो देश के लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा चुने जाने को देश के लिए खतरा बताया और कहा कि इस चुनाव में अमेरिका का लोकतंत्र दांव पर है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप राष्ट्रपति पद को एक रियलिटी शो की तरह देखते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि वो कर ही नहीं सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने सीमा विवाद के बीच चीन के साथ हुई बैठक की जानकारी दी।
भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा गया कि भारत चीन वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की 18वीं बैठक हुई। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति पर स्पष्ट और गहन चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इस बात को दोहराया कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुए समझौतों के अनुसार सीमा पर विवादित क्षेत्रों से विघटन की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। दोनों देश मौजूदा समझौतों प्रोटोकॉल के अनुसार बकाया मुद्दों को तेजी से हल करने के लिए सहमत हुए हैं। आतंकी देश पाकिस्तान इन दिनों बदहाली से गुजर रहा है, मगर पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान दुनिया भर में मुंह की खाने के बाद भी जम्मू कश्मीर का राग अलापना नहीं छोड़ रहा है। जम्मू कश्मीर का ख्वाब दिखाकर जिहादियों की फौज तैयार कर रहा है, मगर हासिल कुछ भी नहीं हुआ। वहीं कश्मीर घाटी में ना तो पाक परस्ती अलगाववादियों की नफरती खेती होती है और न ही अब नौजवानों के हाथों में पत्थर। अब यहाँ आतंकवाद नहीं, विकास पर बात होती है। पाकिस्तान में अपनी बड़ी धाक रखने वाले धर्मगुरु से नेता बने मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीर पर अप्रभावी नीतियों के लिए इमरान खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले हम सोचते थे कि भारत से श्रीनगर कैसे लें, अब सोचते हैं कि मुजफ्फराबाद कैसे बचाएं।